हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 4। तो इसमें आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स करेंगे। तो पहला कन्वर्जन है हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन को कन्वर्ट करना है हमें 3,4,5 ट्राई ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में। ठीक है, ये रहा पैरा नाइट्रो एनिलीन और 3,4,5 ट्राई ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप तो ऑलरेडी ये जो ग्रुप है इसको हमें रिटेन करना है और एनिलीन को हटाकर 3 ब्रोमीन आएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 2 ग्रुप हैं। नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग है, और एनिलीन ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो नाइट्रो बेंजीन नाइट्रो ग्रुप का हम क्या करेंगे, नाइट्रो बेंजीन मानते हुए हम इसको क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। तो ब्रोमिनेशन करते हुए नाइट्रो के पैरा पोजीशन 3 और 5 पोजीशन पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये हमारा 2 ब्रोमीन हमें ये वाले और ये वाले मिल जाते हैं नाइट्रो बेंजीन के साथ इस पर। अब बचता है एनिलीन ग्रुप। एनिलीन ग्रुप का हमने वही डायजोटाइजेशन किया NaNO2 HCl की प्रेजेंस में 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर। तो जो एनिलीन ग्रुप है वो डायजो ग्रुप में चेंज हो जाता है, डायजोनियम सॉल्ट बना लेता है। अब डायजोनियम सॉल्ट को हमें कन्वर्ट करना है। बाकी हमें सब कुछ मिल चुका है, ये इस ग्रुप को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ब्रोमीन में। तो ब्रोमिनेशन के लिए सैंडमेयर रिएक्शन हमने पिछले वीडियो में लर्न की थी कि सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रोमीन लाना है तो क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr से हम ट्रीट कराएंगे। ये रही हमारी सैंडमेयर रिएक्शन और हमारा डिज़ायरिंग प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, दैट इज़ 3,4,5 ट्राईब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो पहले स्टेप में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इसका कि नाइट्रो ग्रुप का ब्रोमिनेशन करेंगे तो मेटा पोजीशन पे आपको ब्रोमीन मिलेगा फर्स्ट स्टेप में। देखिए यहाँ ब्रोमिनेशन हुआ। नाइट्रोबेंजीन का ब्रोमिनेशन हमेशा एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में कराइए। अब जो एनिलीन ग्रुप था उसको हमने डायजोटाइजेशन किया उसका, और डायजोटाइजेशन में डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट की रिएक्शन हमने सैंडमेयर रिएक्शन कराई और क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr की प्रेजेंस में हमें ब्रोमीन मिल गया। तो इस तरीके से हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिला, वो क्या है, 3,4,5 ट्राईब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो ये कन्वर्ज़न इंपॉर्टेंट कन्वर्ज़न है। ये सारे कन्वर्ज़न जो या पिछले वीडियोस में भी या आज के वीडियो में मैं सारे कन्वर्ज़न सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के ही ले रही हूँ। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं। सेकेंड कन्वर्ज़न है आपका बेंजीन को आपको कन्वर्ट कराना है पैरा नाइट्रो एनिलीन में। ठीक है, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन में बेंजीन को कन्वर्ट कराना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, इसका नाइट्रेशन कर लेते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन बन गई। नाइट्रोबेंजीन से का नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करा देते हैं हम किस में, एमिनो ग्रुप में। तो फर्स्ट स्टेप नाइट्रेशन हो गया, दूसरा स्टेप रिडक्शन हो गया, तो ये एनिलीन बन गया। अब एनिलीन का पैरा नाइट्रो एनिलीन कैसे बनाएंगे हम, आपको पता है, मैंने बताया है आपको कि पेरिडीन की प्रेजेंस में पहले अमीनो ग्रुप को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। पेरिडीन की प्रेजेंस में हम एसिटाइलेशन कराएंगे, एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड किसी से भी हम इसका एसिटाइलेशन करा लेते हैं। तो ये यहाँ पर NHCOCH3 यहाँ पर ग्रुप मिल जाता है। ये देखिए, ये वीडियो को आप जूम करके देखेंगे तो आपको ये जो भी लिखा हुआ क्लियर हो जाएगा। अब एनिलीन ग्रुप का प्रोटेक्शन हो चुका है। अब हम जब इसका नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड मिलेगा, मेजर कंपाउंड। अब एसिटेनिलाइड ग्रुप को आप क्या करेंगे, फिर से इससे एमिनो ग्रुप रीगेन करने के लिए हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन कंपाउंड हमें मिल जाता है, जो कि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है कन्वर्जन में। तो ये कन्वर्जन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कन्वर्जन हम लेंगे, थर्ड कन्वर्जन है हमारा एनिलीन। ये रहा हमारा एनिलीन। एनिलीन से हमारा 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है। एनिलीन से 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है। चूँकि एनिलीन हमारा क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है,
तो इससे हम डायरेक्ट तो इसका हैलोजिनेशन नहीं कर सकते, ब्रोमिनेशन नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इसको एनिलीन का डायजोटाइजेशन किया इस स्टेप में, और आपको बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिल गया। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से हमने क्या बनाया, नाइट्रो एजोनियम डायजो ग्रुप को किसमें, नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट किया। तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है। अब नाइट्रो ग्रुप आपको पता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि नाइट्रो ग्रुप का जब आप ब्रोमिनेशन कराएंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड कराइए। वीडियो को जूम करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण ब्रोमो मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाता है। इस तरीके से आपको 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन आपको मिल जाता है। तो ये कन्वर्जन इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है आपको कि एनिलीन है तो एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग नहीं हो सकता। तो मेटा पोजीशन में ब्रोमीन लाने के लिए पहले एनिलीन को हमने किस में कन्वर्ट किया, कपलिंग कराई, डायजोटाइजेशन कराया, और डायजोटाइजेशन का नाइट्रेशन कराने पर हमें नाइट्रोबेंजीन मिली। और उसके बाद उसका हमने मेटा डायरेक्टिंग नाइट्रो ग्रुप को का ब्रोमिनेशन कराया और आपको डिज़ायर्ड कंपाउंड मिल गया। तो इसको अपने हाथों से लिखें, और एक बार नहीं 2 या 3 बार लिखें तो आपको ये कन्वर्ज़न पक्के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्ज़न है हमारा एनिलीन। ये रही एनिलीन। एनिलीन को हमें कन्वर्ट करना है, नाइट्रो ग्रुप आ गया एनिलीन की जगह पर, और नाइट्रो कौन सा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो थर्ड और 5th पोजीशन पर डाइब्रोमो ग्रुप है। ठीक है, तो फिर वही पुराना वाला स्टेप कि एनिलीन को पहले नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है, बिल्कुल पहले जैसे ही चलेगी। एनिलीन लिया हमने, एनिलीन का हमने क्या किया, प्रोटेक्शन किया, एसिटानिलाइड में बदल गया। एसिटानिलाइड से हमारा पेरिडीन की प्रेजेंस में हमने एसिटानिलाइड में बदला, फिर नाइट्रेशन हुआ तो पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड बन गया, ये देखिए। और इसका क्या किया हमने, हाइड्रोलिसिस कराई तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बन गया। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन आफ्टर प्रोटेक्टिंग इट विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलेशन। ठीक है, ये हमने स्टेप्स लिए हैं। अब नाइट्रोबेंजीन पैरानाइट्रो एनिलीन में नाइट्रो ग्रुप ही कौन ज़्यादा प्रिफरेंशियली फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, नाइट्रो होगा। और तो इसका ब्रोमिनेशन हमने कराया, तो ब्रोमिनेशन कराने पर आपको पता ही है कि एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ब्रोमीन कराया तो मेटा पोजीशन पर हमें डाइब्रोमो ऑब्टेन होता है। अब देखिए जो मेटा पोजीशन है वो एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। अब इसमें से क्या किया हमने, इसका डायजोटाइजेशन किया, जिससे कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो अमीनो ग्रुप जो है वो डायजो ग्रुप में बदल जाता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो देखिए हमें क्या मिल चुका है, मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन मिल चुके हैं, नाइट्रो ग्रुप भी मिल चुका है। अब हमें अमीनो ग्रुप को रिमूव करना है, तो रिमूवल कैसे करेंगे, पहले इसको डायजोटाइजेशन किया यहाँ पर, और उसके बाद हाइपोफॉस्फोरस एसिड से हमने इसको ट्रीट कराया, तो ये ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और आपको 3,5 नाइट्रो बेंजीन मिल जाती है। यहाँ पे 3,5 ये क्या है, 3,5 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। क्या है, रिवाइज कर लें फटाफट। एनिलीन को नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट करना है, जो कि हमने लास्ट स्टेप में किया। इसका डायजोटाइजेशन किया और हाइपोफॉस्फोरस एसिड से रिएक्शन कराई। ये एनिलीन ग्रुप का ये जो है इसको इसमें कन्वर्ट हमने 2 स्टेप में किया। एक तो डायजोटाइजेशन किया और फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड से H3PO2 से ट्रीट कराया। तो ये रहा पहला पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट, ये हमारे क्लियर हो गया। अब
मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लाना है, 3,5 पोजीशन पे नाइट्रो लेकर आए, 3,5 पोजीशन पे ब्रोमीन कैसे लाएंगे। तो अमीनो एनिलीन ग्रुप का प्रोटेक्शन किया पेरिडीन की प्रेजेंस में एसिटाइलेशन करा के, एसिटेनिलाइड बन गया, उसका नाइट्रेशन किया तो नाइट्रो एसिटेनिलाइड बन गया, उसका हाइड्रोलिसिस किया तो आपका एनिलीन ग्रुप क्या हो गया, रिवाइव हो गया। अब चूँकि नाइट्रो ग्रुप की प्रेफरेंशियल रिएक्शन है तो ब्रोमिनेशन कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड नाइट्रो के मेटा पोजीशन पर ब्रोमो आपको ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, फिर आपने डायजोटाइजेशन किया, डायजोटाइजेशन करने के बाद आपने इसका क्या किया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड से आपने इसको ट्रीट किया तो आपको 3,5 नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है, 3,5 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। आई थिंक ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम एक एक कन्वर्जन को 3-3 बार लिख के देखेंगे तभी आपके एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाने लायक कन्वर्जन्स तैयार होंगे। ओके, तो कुछ मेजर स्टेप्स हैं जैसे कि डायजोटाइजेशन रिएक्शन होती है, नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन ब्रोमीन की प्रेजेंस में, ब्रोमीन और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो कुछ रिएक्शन हैं कि जैसे हम प्रोटेक्शन ऑफ नाइट्रो अमीनो ग्रुप है तो वह पेरिडीन की प्रेजेंस में एसिटाइलेशन से करते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस बार बार पिछले 3 दिनों से रिपीट हो रही हैं और आज चौथा दिन है तो आपको कुछ रिएक्शंस तो पक्की हो गई होंगी। तो अब नेक्स्ट कन्वर्जन पर जाते हैं हम, कि नेक्स्ट है हमारा एनिलीन को कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, 3,5 ब्रोमो आयोडो 3,5 डाई ब्रोमो 4 आयोडो नाइट्रोबेंजीन में। ठीक है, तो फिर वही चीज़ है, अमीनो ग्रुप को हमें नाइट्रो ग्रुप में चेंज करना है, ये वाला कन्वर्जन है। ठीक है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में क्या चेंज आया कि नाइट्रो ग्रुप में आ गया, नाइट्रो की पैरा पोजीशन पर ब्रोमो है और नाइट्रो की मेटा पोजीशन पर ब्रोमो है और पैरा पर क्या है, आयोडो है। ठीक, तो इसके लिए क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले अमीनो ग्रुप का हमने क्या किया, प्रोटेक्शन किया, इसका फिर नाइट्रेशन किया, नाइट्रो ग्रुप हो गया और फिर हमने इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस से प्रोटेक्टेड जो अमीनो ग्रुप था उसको रीगेन किया अमीनो ग्रुप में, और उसके बाद हमने क्या किया, इसका ब्रोमिनेशन किया तो ब्रोमीन मेटा पोजीशन पर आ जाएगा। अब हमें NH2 ग्रुप हटाना है तो फिर वही स्टेप रहेगा, इसका डायजोटाइजेशन किया, डायजोटाइजेशन के बाद आपने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया तो वो आयोडो ग्रुप में चेंज हो गया। ठीक है, दोबारा से समझ लेते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले एनिलीन है, एनिलीन से हमें नाइट्रो, यहाँ तक समझिए, इसको 2 पार्ट में ले लेते हैं इसको। ठीक है, एनिलीन से हमने नाइट्रो एनिलीन बना लिया। ठीक है, तो क्या किया, पहले प्रोटेक्ट किया, पहले स्टेप में प्रोटेक्शन से एसिटेनिलाइड बन गया, NHCOCH3 हो गया, NH2 को NHCOCH3 में बदल दिया, नाइट्रेशन किया। ठीक है, यानी पहला प्रोटेक्शन हो गया, चलो लिखते नहीं है, आप नोट कर लीजिए, प्रोटेक्शन के बाद एसिटेनिलाइड बना, उसके नाइट्रेशन से नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब नाइट्रो ग्रुप हमारा पहली रिक्वायरमेंट थी ये नाइट्रो ग्रुप को लाने की, नाइट्रो ग्रुप आया तो अमीनो को हमने क्या किया, रीगेन कर लिया, कैसे, हाइड्रोलिसिस से। ठीक है, नाइट्रो यहाँ तक पहुँच गए। अब नाइट्रो ग्रुप का ब्रोमिनेशन कराया तो मेटा पोजीशन पे आपको नाइट्रो ग्रुप मिल गया, यानी आपकी 3 प्रोडक्ट की 3 चीज़ें आपको मिल गई, मेटा पोजीशन पे ब्रोमो और नाइट्रो, नाइट्रो मेटा पोजीशन पे ब्रोमो। अब हमें एनिलीन को कन्वर्ट करना है, इस वाले ग्रुप को हमें इस ग्रुप को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आयोडो ग्रुप में। ठीक है, तो क्या किया, इसको पहले डायजोटाइजेशन किया, रिएजेंट आपको याद है NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। डायजोटाइजेशन के बाद आपने पोटेशियम आयोडाइड से किया, मैंने आपको बताया था कि सैंडमेयर रिएक्शन से
हम क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड बनाते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से। क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस से क्लोरो बनेगा और क्यूप्रस ब्रोमाइड और HCl की प्रेजेंस से आयोडो बनेगा। क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr की प्रेजेंस से आयोडो बनेगा। ठीक है। और अगर हम फिर से बताती हूँ मैं आपको। सैंडमेयर डाइज़ोनियम क्लोराइड को सैंडमेयर रिएक्शन से हम इसका क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव बनाते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में हमारा क्लोरो बेंजीन बनेगा। क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr की प्रेजेंस से ब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा। और अगर हमें आयोडो डेरिवेटिव बनाना है, सपोज आयोडो डाइज़ोनियम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को से हमें आयोडो बनाना है, तो हम किससे करेंगे? पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये वाला ग्रुप जो है वो आयोडो में कन्वर्ट हो गया और हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। अब जो हम एक और स्टेप रह गया, अगर हमें फ्लोरो बनाना होता है तो हम HBF4 से रिएक्ट कराते हैं किसको? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को, तो फ्लोरो डेरिवेटिव बनता है। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो होता है वो सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस का कंपाउंड है, उससे आप ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के कंपाउंड्स बना सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसको फटाफट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया? एनिलीन का प्रोटेक्शन किया, प्रोटेक्शन से एसिटेनिलाइड बना, एसिटेनिलाइड का नाइट्रेशन किया, नाइट्रो एसिटेनिलाइड बन गया, अमीनो ग्रुप रीगेन किया हाइड्रोलिसिस से, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। अब नाइट्रो ग्रुप का ब्रोमिनेशन किया तो मेटा पोजीशन पे ब्रोमो मिल गया। अब हमें एनिलीन को रिमूव करना है और उसकी जगह पर हमें क्या लाना है? आयोडो ग्रुप लाना है। ठीक है, तो जब आयोडो ग्रुप लाने के लिए हमने डाइज़ोटाइजेशन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना लिया और पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करा के हमारा आयोडो यहाँ पर रिप्लेस हो गया। तो 3,5 डाइब्रोमो 4 आयोडो नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है। तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे, कम से कम 2 बार लिखेंगे तो तीसरी बार आप खुद लिखने लायक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा समझने में बड़ा, लिखने में भी बड़ा है, लेकिन है बहुत आसान, और ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, और मैंने समझाया हुआ भी है नीचे। अ हाइड्रोकार्बन ए हाइड्रोकार्बन है जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, ऑन रिएक्शन विद HCl, ए का फॉर्मूला आप देख रहे हैं C4H8 है, तो ए का फॉर्मूला CnH2n, यानी कि ये क्या हो गया? एल्कीन हो गया। ठीक है, इसी से क्लियर हो जाता है कि ये एल्कीन की पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या होता है? HCl के साथ रिएक्ट करने पर एक कंपाउंड B देता है, B दे रहा है C4H9 हो गया, यानी कि H8 के साथ H9 हो गया, यानी कि ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। C4H9Cl एल्कीन का एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब इसका अमीनो ग्रुप से हम रिएक्ट करा रहे हैं 1 मोल अमीनो से, तो आपको जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है C। ठीक है, C कंपाउंड मिलता है। अब C जो है वो C4H11N है, तो C4H11N में से N है तो नाइट्रो होगा या अमीनो ग्रुप होगा। तो नाइट्रो के लिए तो ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, तो अमीनो ग्रुप की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप हम अलग निकाल लेते हैं, तो N निकल गया और 2 H निकल गए, तो H कितना रह गया? 9 रह गया और C4 रह गया। तो हमारा ये हमें समझ में आता है कि ये एक अमीनो कंपाउंड है, जो यहाँ पर हमने लिख दिया C एक अमीनो कंपाउंड है। C का ट्रीटमेंट कराया, चूँकि ये एलिफेटिक है, इसलिए NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करके ये अल्कोहल देगा, जो कि क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल मिलना है। ठीक है, तो रिएक्शन हमें समझ में आ जाएगी, आगे हम करेंगे। और फिर इन्होंने लास्ट में लिखा है कि A गिव्स 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। कितने? 2 मोल्स। आइडेंटिफाई कंपाउंड ऑन ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस करने पर 2 मोल एसिटाल्डिहाइड के मिलते हैं। आइडेंटिफाई करना है A से D तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओजोनोलिसिस से अगर आपको 2 मोल
एसिटाल्डिहाइड मिल रहे हैं, तो ये जो एल्कीन है ये क्या है, सिमेट्रिक एल्कीन है। क्योंकि अगर 2 मोल एसिटाल्डिहाइड मिल रहे हैं ऑन ओजोनोलिसिस, यानी डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या है, सिमिलर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अगर डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होते तो आपको डिफरेंट एल्डिहाइड मिलता आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड, ठीक है। तो ऐसा चूँकि आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, सिमेट्रिक 2 एसिटाल्डिहाइड मिल रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ये जो एल्कीन है वो सिमेट्रिक एल्कीन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखा है। तो इतना ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने ये अपना एक रूट मैप बनाया कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। अब इसके बाद आपको इक्वेशंस लिखनी है। कैसे लिखेंगे इक्वेशंस, तो वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पर हम जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए लिखी है। तो ये पता चल गया था कि हमारा C4H8 है और ये एक एल्कीन है, और ये एल्कीन कैसी, सिमेट्रिक एल्कीन है, यानी कि 1 2 3 4 ब्यूटीन है, ये ब्यूटूइन या ब्यूटीन 2, ये HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना, एक एडिशन प्रोडक्ट बना। चूँकि सिमेट्रिक एल्कीन है तो 2 पोजीशन पर क्लोरीन है, चाहे इस पे लगाए चाहे इस पे लगाए, एक ही बात है। CH3CHCl CH2, हाँ यहाँ पर आएगा CH2 आएगा, इसे 2 कर लेना आप, ठीक है। CH2 CH3, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल का कोई इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। अब इसका जब अमीनो ग्रुप से रिएक्शन हुई तो ये यहाँ पर क्या आ गया, क्लोरीन की जगह पर NH2 ग्रुप आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि HNO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, HNO2, और HNO2 आपको पता है HONO हम डिवाइड करते हैं, तो OH जो है वो अल्कोहलिक पार्ट है, ये बन जाएगा, ठीक है। ये रहा OH, और नाइट्रोजन निकल गई ये, और H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है यहाँ पर। और जो आपको बिना मिला अल्कोहल, वो इस तरीके से आपको NH2 के जगह पर ये OH ग्रुप मिल गया। चूँकि ये 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है, मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन एंड OH, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है जिसका नाम है ब्यूटेन 2ऑल। अब इसके बाद नेक्स्ट एक बात जो इन्होंने की कि जो एल्कीन A है वो ओजोनोलिसिस करने पर जो ओजोनाइड बना रहा है वो इस तरीके से बना रहा है, ओजोन के तीनों एटम ये जुड़ गए, ठीक है। और जब ये जिंक और H2O के साथ हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यहाँ से CH3CHO अलग हुआ, यहाँ से भी CH3CHO अलग हुआ, और H2O2 रिमूव हो गया एज बाय प्रोडक्ट। तो ये 2 मोल्स ये और ये 2 मोल्स एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर बन गया। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।